हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं यूपी टीईटी के न्यूज़ से कि अटक सकता है यूपी टीईटी का परिणाम और नहीं मिली अनुमति। तो इसकी अनुमति मिलनी थी वह नहीं मिली। कल देर रात तक छात्र जो है संशोधित उत्तरमाला करते रहे कि जारी होगा और चेक भी करते रहे वेबसाइट पर बार बार, लेकिन कल जारी नहीं हुआ क्योंकि जो अनुमति है शासन के द्वारा नहीं मिली है। निर्धारित समय पर नहीं जारी हुई संशोधित उत्तरमाला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टीईटी 2021 फिर चर्चा में है। अब पहले यह पर्चा लीक होने पर रद्द होने के कारण चर्चा में थी और अब समय पर परिणाम जारी न होने की आशंका को लेकर सुर्खी में है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जब परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था तब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी, लेकिन बुधवार शाम तक अनुमति नहीं मिली। ऐसे में बुधवार को जारी होने वाली संशोधित उत्तरमाला भी जारी नहीं हो सकी। तो यह तो पहले ही आचार संहिता के लगने के पहले का ही ये मामला है कि यह निकला था। यूपी टीईटी का आवेदन हुआ, परीक्षा और इसके सारा कार्यक्रम पहले से ही घोषित था। तब बात शासन से किस तरह की अनुमति लेनी है यह बात समझ में नहीं आ रही है। तब क्या मालूम था पीएनपी को कि फिर इसके रिजल्ट के लिए शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने पहले ही डेट को कैसे डिसाइड कर दिया कि फरवरी में इसकी संशोधित उत्तरमाला और रिजल्ट को जारी किया जाएगा। फरवरी को जारी की जानी थी संशोधित उत्तरमाला और अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है। और वैसे तो यह पात्रता परीक्षा है, लेकिन आचार संहिता के चलते कोई प्रश्न न खड़ा हो, इस कारण सचिव ने शासन से परिणाम घोषित करने के लिए अनुमति मांगी। शासन में अनुमति की फाइल विचाराधीन है और समाचार लिखे जाने तक अनुमति नहीं मिली है। तो अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। देखिए आगे अनुमति मिल जाती है या फिर चुनाव के बाद ही इसका परिणाम जारी होगा। इस तरह से यूपी टीईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि अटक गया है उनका रिजल्ट। अगला न्यूज है कि प्रतियोगियों ने कहा युवा आयोग का हो गठन। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष रखा एक साझा मांग पत्र, जिसमें कहा कि प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को बैठक कर युवा आयोग के गठन की मांग की है और साथ ही इस आयोग के स्वरूप और कार्य प्रणाली का भी खाका प्रस्तुत किया है। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष अपना भी एक साझा मांग पत्र प्रस्तुत किया और संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सभी भर्ती बोर्ड इस आयोग के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हों। मांग पत्र में छात्रों ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती नियमावली बनाई जाए और सभी भर्ती बोर्ड भर्ती का विज्ञापन जारी होने के दिन से 1 वर्ष के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करें और पेपर लीक प्रकरण में संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पर कार्यवाही हो। तो ये सब प्रतियोगी छात्रों का मांग है। और सभी भर्ती बोर्ड टॉप 10 अभ्यर्थियों की कापियों को सार्वजनिक करें। तो जो टॉप 10 अभ्यर्थी होते हैं उनकी कापियों को भी सार्वजनिक किया जाए और किसी भी भर्ती बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने के दिन ही प्रत्येक चरणों के कट ऑफ व अंक पत्र सार्वजनिक कर दिया जाए। तो ये सारी मांगे हैं प्रतियोगी छात्रों का। अगला न्यूज है कि पीसीएस संवर्ग में लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है। कल ही इस समाचार पत्र में निकला था कि इसी के आधार पर अब पीसीएस में नियुक्ति होगी, लेकिन देखिए शासन का कहना है कि पीसीएस संवर्ग में अन्य विभागों से सेवा स्थानांतरण व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवर नियुक्ति का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मदन सिंह गर्ब्याल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सेवा आयोग यूपीएससी प्रयागराज के माध्यम से 50% सीधी भर्ती और 50% प्रोन्नति द्वारा की जाती है। पीसीएस संवर्ग में सृजित कुल पदों के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या तय करते हुए सीधी भर्ती प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए हर साल यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाता है और इसके बाद यूपीएससी द्वारा रिक्त पदों तैनाती के लिए की गई संस्तुति के क्रम में नियुक्ति प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती है। विशेष सचिव ने बताया कि इसी के अनुसार चयन वर्ष 2021-22 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए 39 रिक्तियां और प्रोन्नति के जरिए चयन के लिए 73 रिक्तियों का प्रस्ताव 22 फरवरी को यूपीएससी को भेज दिया गया है। पीसीएस संवर्ग से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए
प्रोन्नत कोर्ट के द्वारा 23 रिक्तियों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बीते कुछ वर्षों में सीधी भर्ती के कम अधिकारी चयनित होने के कारण पीसीएस संवर्ग के उच्च वेतनमान के पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों पर विभिन्न विभागों में पीसीएस संवर्ग के लिए सृजित पदों पर तैनाती के लिए पीसीएस संवर्ग के अधिकारी उपलब्ध होने तक विभागीय अधिकारियों को तैनात किए जाने का विकल्प पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री से नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है। तो इस तरह से शासन ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। कि प्राचार्य भर्ती में कि शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि भी घोषित हो गई है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया है साक्षात्कार का पूरा कार्यक्रम। और 599 पदों पर होनी है भर्ती और 8 साल पहले जारी हुआ था इसका विज्ञापन। तो 14 मंडल के साक्षात्कार की तिथि की घोषणा हो चुकी है जो अगले माह में शुरू होने वाली है। अगला न्यूज है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की खाली और रिजर्व सीट अब किसी और को नहीं दी जाएगी। तो इस तरह पीएमओ के दखल के बाद शिक्षा मंत्रालय ने दिखाई है शक्ति और शिक्षण संस्थानों से तत्काल ऐसी गतिविधियों को रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए। देश भर के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी की जो खाली सीटें अब ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी, बल्कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं उनसे ही भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के दखल के बाद इसे लेकर सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए और साथ ही कहा है कि आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए जरूरत पड़ने पर कटाव को भी नीचे रखने जैसे कदम को उठाने पर विचार किया जाता है। जिस तरह से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की जो खाली रिजर्व सीट है अब उस पर किसी और को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।